अनिल सोले, आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि है। उनको अभिवादन करते हुए आज हमारे साथ में खंडवा लोकसभा के निर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और काशीनाथ महाजन जी है। क्योंकि सांसद बनने के पहले जितने से ये पहला उद्घाटन जो है बहुजन महापुरुष माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले की प्रतिमा का अनावरण का उद्घाटन हुआ। क्योंकि महात्मा ज्योति फुले ने कहा था कि शिक्षा के बिना मति गई, मति के बिना गति गई, गति के बिना वित्त शूद्र हताश हुआ। और इसका मेन कारण शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं मिलती तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। सर, क्या कहना चाहोगे? आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और सभी समाज बांधवों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का ये अवसर हम लोगों को मिला है। और जो हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जी और माँ सावित्रीबाई फुले जी की प्रतिमा कई दिनों से यहाँ पर लगना थी, लेकिन कई कारण रहे होंगे, तो जो भी कारण रहे होंगे उससे ठीक है। तो आज उनकी प्रतिमा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना था उस स्ट्रक्चर पर विराजमान करने का काम किया है और आज इसका विधिवत रूप से पूजन किया है। लेकिन जब उनकी जयंती रहेगी, उस जयंती के 11 अप्रैल को यहाँ पर भव्य कार्यक्रम करेंगे। उस तब तक के यहाँ पर इसका सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा। और महापुरुषों की प्रतिमा लगाने का ही उद्देश्य रहता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी को भी ये समझे, मालूम हो कि हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए क्या क्या काम किए, उन्होंने कितना संघर्ष करके आज हमारे समाज को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। और कई हमने देखा है कि कई महापुरुषों के इतिहास के पन्नों में दबा के रखा गया। लेकिन आपको इस बात की भी खुशी होगी कि कल हमने टंट्या मामा की जयंती मनाई। टंट्या मामा के गांव से उसकी गौरव यात्रा निकालने का काम किया। 15 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा का गौरव दिवस के रूप में मनाया और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत भोपाल से करी। तो जो महापुरुषों ने, जिन्होंने अपने त्याग किया, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, ऐसे महापुरुषों के इतिहास के पन्ने में दबा के रखा गया। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे महापुरुषों को जन जन तक के उनका जो कार्य किए हैं पहुंचाने का काम कर रहा है। और आपने भी देखा होगा कि भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम से रखा गया। रानी कमलापति कौन है, किसी को इतिहास नहीं मालूम था, क्योंकि इतिहास में हमको पढ़ाया नहीं है। जो हमको पढ़ाया गया वो हमको याद रहा। लेकिन जो एक षड्यंत्र पूर्वक जिन लोगों ने वास्तव में इस देश के लिए बलिदान दिए, इस देश के लिए अपना योगदान दिया, आज़ादी के लिए योगदान दिया, ऐसे लोगों के नाम को इन्होंने दबा के रखा। अंग्रेज़ों की वाहवाही करने का काम किया, एक ही परिवार के नाम को रोशन करने का काम किया। तो ये अब लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। तो आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की और माँ सावित्रीबाई फुले जी की यहाँ पर जो प्रतिमा लगी है, तो इसमें हमारे स्वर्गीय नंदू भैया का भी योगदान रहा है, हमारे पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन किन्हीं कारणों से प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाई, तो वो अवसर शायद मेरे भाग्य में लिखा होगा। तो लगाने का मकसद ये है कि आते जाते जो भी हमारे राहगीर या जो नगर के लोग बोलो या हमारे ज़िले के लोग बोलो या जैसे महाराष्ट्र से आने जाने वाले लोग हो, तो ये प्रतिमा को देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी, कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगी और एक समाज में एक संदेश जाएगा। ज्ञानेश्वर भाई, आप संसद में जाकर अपनी शपथ ग्रहण करने के पहले ही उद्घाटन हुआ, तो तमाम बहुजन महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, साहूजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर का, इनके आदर्शों को लेकर फिर जिले में विकास की बात होगी। निश्चित रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज हो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी हो या ज्योतिबा फुले जी हो या महाराणा प्रताप हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जो भी समाज के जो प्रमुख लोग हैं, जिन्होंने जो समाज सुधारने के लिए जो काम किए हैं, उन कामों को मैं सदन के सामने रखूंगा ताकि हमारे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो हमारा नारा था उस ऊपर हम काम कर सके और एक समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाए। समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ योजनाएं भारत सरकार के माध्यम से, मध्य सरकार के माध्यम से हम लाए और सभी समाज के सुख दुख में शामिल हो, इस तरह से काम करने का काम। धन्यवाद। क्योंकि देश की सबसे बड़ी संसद और देश का बड़ा सबसे मंदिर पर हमारे 17 तारीख को इस खंडवा जिले के सांसद वहाँ पर शपथ विधि लेंगे। ये बहुजन महापुरुष की सबसे बड़ी जीत होगी इस खंडवा जिले से, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था इस देश
देश में रानी के पेट से राजा पैदा होता है, लेकिन अब बाबा साहब ने कहा इस देश में अब रानी के पेट से नहीं मत पेटी से राजा पैदा होगा, और उसका उदाहरण आज हमारे सांसद महोदय है। और सर क्या कहना चाहूँगे आज इस स्मृति पर? आज तो खुशी का दिन है। वैसे पुण्यतिथि है महात्मा ज्योतिबा फुले जी की। हम तो पूरे जिले वासियों को बधाई देना चाहते हैं कि आज ये मूर्ति की स्थापना हुई है, जिससे प्रेरणा लेकर हम पूरे शहर का विकास और सामाजिक रक्षा करने में सक्षम होंगे और उनके पद चिन्हों पे चलने की हम कोशिश करेंगे। हम मांग करते हैं आज कि महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न मिले, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जाए, यही सभी समाज की ओर से हमारा आवेदन है, निवेदन है। काशीनाथ भाई कहा है कि इस देश के अंदर जो शिक्षा के जनक है क्रांतिकारी, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। और भी साथ ही आज हमारे बुरहानपुर जिले के लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज हमारे शहर में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का लोकार्पण हुआ प्रतिमा का। ये हमारे लिए बड़ी माली समाज के लिए गर्व की बात है। हम यही चाहेंगे कि हमारे महात्मा गांधी का कहना था कि ज्योतिबा फुले जी वास्तव में अगर कहा जाए तो महात्मा, ये जो शब्द है ये मेरे पीछे लगना अच्छी बात नहीं है। ये महात्मा जो मुझे बोलते हैं महात्मा गांधी, तो महात्मा ज्योतिबा फुले आपको बोलना चाहिए लोगों ने, क्योंकि आप महात्मा थे और आपने महात्मा जैसा कार्य इस देश में किया और समाज को सुधारा। और ज्योतिबा फुले ने आज हमारे देश के अंदर बहुत ही शानदार अच्छे काम करे शिक्षा के क्षेत्र में। और सावित्रीबाई फुले ने आज जो क्षेत्र में महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी महिला है उसका पूरा दायित्व सावित्रीबाई फुले हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाए दोनों महानुभावों को।